हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू क्या है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और साथ ही हम लोग जानेंगे डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में, इसका इलाज क्या है और डेंगू के मरीज अपना ख्याल कैसे रखें। इसके अलावा हम लोग डेंगू के कुछ सीरियस लक्षण के बारे में जानेंगे, कुछ सीरियस सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। अगर वो सिम्टम्स मरीज के अंदर देखने को मिलता है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए बिना किसी देरी के। और इसके अलावा अगर डेंगू में प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं डेंगू क्या है। दोस्तों डेंगू एक वायरस है जो कि एडिस नाम के मच्छर के काटने से होता है। आप देख सकते हैं ये एडिस मच्छर है। दोस्तों ये मच्छर साफ पानी में पनपता है और ज़्यादातर दिन में काटता है। दोस्तों हमारे इंडिया में जो बरसात का मौसम होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, इन महीनों में डेंगू का वायरस ज़्यादा फैलता है क्योंकि बरसात के मौसम में डेंगू के जो मच्छर होते हैं, जो एडिस मच्छर होते हैं, वो ज़्यादा पनपते हैं। दोस्तों ये मच्छर जिस भी इंसान को काटता है उसके अंदर एक वायरस छोड़ता है जो कि डेंगू वायरस होता है। अब बात कर लेते हैं डेंगू के कुछ सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों डेंगू का जो पहला लक्षण होता है वो होता है तेज बुखार आना, सर में दर्द होना, सर चकराना, सर भारी हो जाना। इसके अलावा आँखों में दर्द होना, आँखों में जलन होना और मांसपेशियों में दर्द होना, मसल्स पेन होना। इसके अलावा बॉडी के हर एक जॉइंट्स में पेन होना, जितने भी जॉइंट्स है वहाँ पे तेज दर्द होता है। इसके अलावा मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, भूख कम लगना, उल्टी होना, कमजोरी महसूस होना, ये सब जो है लक्षण डेंगू के हैं। अगर किसी मरीज के अंदर बुखार के साथ साथ ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि उसे डेंगू बुखार हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा डेंगू के कुछ सीरियस सिम्टम्स होते हैं जो कि गंभीर लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि उल्टी के साथ ब्लड आना, मुंह से और दांत के मसूड़ों से ब्लड आना। इसके अलावा स्किन के ऊपर लाल लाल या चकते चकते दाने निकल आना, खांसते समय ब्लड आना, दम फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये लक्षण जो है कुछ सीरियस लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलने लगते हैं किसी मरीज के अंदर तो बिना किसी देरी के तुरंत ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर जैसा भी कहता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों ये सीरियस सिम्टम्स अगर किसी मरीज के अंदर देखने को मिलने लगते हैं, इसका सीधे ये इंडिकेशन है कि आपका प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है और जो इन्फेक्शन है वो आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। दोस्तों प्लेटलेट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1,50,000 के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन जिस मरीज़ के अंदर ये सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं इसका सीधा इंडिकेशन है कि उसका प्लेटलेट 1,00,000 से नीचे आ गया है, यहाँ तक कि 50,000 के करीब या उससे भी नीचे आ चुका है। दोस्तों डेंगू के मरीज में जैसे जैसे प्लेटलेट कम होता है समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, उतना ही ज़्यादा मरीज के पूरे बॉडी में तेज दर्द होगा और कमजोरी महसूस होगा। तो अगर ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर जो भी सलाह देता है, जो भी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करता है वो आपको लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में और डेंगू के मरीज अपना ख्याल कैसे रखें। दोस्तों सबसे पहले घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डेंगू का लक्षण ही ऐसा होता है कि मरीज घबरा जाता है, क्योंकि अचानक से 1 हफ्ता के अंदर ये सारे सिम्टम्स जो है मरीज के अंदर देखने को मिलने लगते हैं। तेज बुखार आना, उल्टी होना, कमजोरी महसूस होना, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, कुछ खा भी नहीं सकता है। तो इसमें मरीज जो है घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डेंगू जो है 1 हफ्ते के अंदर ये चला जाता है अगर ट्रीटमेंट सही समय पे किया जाए तो। दोस्तों बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट्स जो है वो टाइम से लेते रहना है। पैरासीटामोल का जो डोज होता है वो डॉक्टर आपके उम्र और आपके सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको कितना देना है। 500 mg देना है या 650 mg देना है, दिन में 2 बार देना है कि 3 बार देना है, ये आपके लक्षण के हिसाब से और आपका एज कितना है उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो समय समय से पैरासीटामोल लेते रहना है। दोस्तों आपको अपने से किसी भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप अपने से किसी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं तो आपका कंडीशन जो है वो बिगड़ सकता है, बुखार और भी तेज हो सकता है। तो जैसा डॉक्टर कहता है उस हिसाब से आपको चलना है। दोस्तों डेंगू के मरीज का जो है मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, तो खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जितना हो सके फल खा सकते हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिले और आपका जो कमजोरी हो वो दूर होता रहे। दोस्तों फल में आप सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, कीवी फल होता है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप इन सब फलों का जूस ले सकते हैं, जैसे कि अनार का जूस, मौसम्बी का जूस ले सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि आपके कमजोरी को दूर करेगा और प्लेटलेट बढ़ाने में भी मदद करता है। दोस्तों प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम जो फल होता है, जो फ्रूट होता है वो है पपीता। ये तो सभी जानते हैं। पपीता जो है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। आपको जैसा भी पपीता मिलता है कोशिश करें कि पक्का पपीता ही मिले, लेकिन आपको अगर पक्का पपीता नहीं मिलता है तो कच्चा भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप पपीता के पत्तियों को जो है पीस कर उसे पी सकते हैं, ये भी प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको बकरी का दूध मिल जाता है तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बकरी का दूध जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से प्लेटलेट को बढ़ाता है। और दोस्तों डेंगू में जैसे ही प्लेटलेट आपका 1 लाख के ऊपर होने लगता है, आप देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर जो कमजोरी था वो दूर होने लगता है और धीरे धीरे आपके लक्षण जो है वो जाने लगते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों हमारे भारत में जो बरसात का मौसम होता है उस मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों को डेंगू होता है, क्योंकि ये मच्छर जो होता है वो साफ पानी में पनपता है, बरसात के मौसम में ज़्यादा एक्टिव होता है। दोस्तों बारिश के समय जो हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें ये बहुत ही आसानी से पनप जाता है। इसके अलावा जो बारिश का पानी हमारे घर के आंगन में कोने में इकट्ठा हो जाता है, हमारे बालकनी में जो फूलों के लिए जो गमला होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ भी ये मच्छर आसानी से पनप जाता है। दोस्तों ये गंदे पानी में नहीं पनपता है, बारिश का जो साफ पानी है अगर वो कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ ये बिल्कुल आसानी से पनप सकता है। तो दोस्तों कोशिश यही करना है कि हमारे बालकनी के अंदर, हमारे आंगन के अंदर बारिश का पानी थोड़ा भी कहीं भी अगर थोड़ा कहीं खड्डा वड्डा है वहाँ अगर फंसा हुआ है पानी तो उसको साफ कर दें ताकि वहाँ मच्छर जो है नहीं पनप पाए। इसके अलावा जो हमारा कूलर होता है उसमें बहुत ही आसानी से डेंगू का मच्छर पनप जाता है। कोशिश करना है कि टाइम टाइम से जो है कूलर का पानी चेंज करते रहें ताकि उसमें मच्छर ना पनपने पाए। हमारे घर के जो बर्तन होते हैं धोकर रखा हुआ है और उसमें कहीं पानी इकट्ठा हो गया है, उस बर्तन का यूज नहीं हो पाता है 2-4 दिन, वहाँ एडिस मच्छर जो है पनप सकता है। तो कोशिश यही करें कि जो हमारे घर का बर्तन है धोने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखा कर ही रखें। ये तो हो गया अपने घर की बातें, लेकिन दोस्तों ये डेंगू का मच्छर हमें बाहर भी काट सकता है। जैसे कि हम कहीं मार्केट में जाते हैं, किसी ऐसे जगह पर खड़े होते हैं जहाँ अगल बगल में मच्छर दिखाई दे रहे हों, वहाँ से भी ये मच्छर आपको काट सकता है और आपको डेंगू वायरस हो सकता है। इसलिए कोशिश यही करना है किसी गंदे जगह पे जहाँ पे मच्छर दिखाई दे, कोशिश करना है कि वहाँ ज़्यादा देर तक न खड़े हों। इसके अलावा खासकर अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखना है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर न काटने पाए। और इस समय जो है सरकार के तरफ से डेंगू के लिए छिड़काव भी किया जाता है, तो वो छिड़काव भी अपने घर में, अपने घर के आसपास जरूर कराएं जिससे कि डेंगू का मच्छर जो है वह न पनपने पाए। दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि आपको मच्छरों से बचना है। दोस्तों मच्छर से आप बच जाएंगे तो डेंगू आपको कभी नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।